तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम सिलेंटेटा। तो सिलेंटेटा को निडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिलेंटेटा क्या बोलते हैं, और सिलेंटेटा को निडेरिया भी बोलते हैं, निडेरिया। तो आखिर में इसका नाम कैसे पड़ा, तो आखिर में इसका नाम सिलेंटेटा ही क्यों रखा, इसका नाम निडेरिया क्यों है, इसको समझो। सबसे पहले क्योंकि बॉडी में क्या होता है, इसके बॉडी कैविटी को बोलते हैं सिलेंट्रोन, ठीक है। सिलेंटेटा का जो बॉडी कैविटी होता है, इसके बॉडी कैविटी को बोला जाता है सिलेंट्रोन, ठीक। उसी के चलते इसका नाम सिलेंटेटा रखा गया, इस फाइलम का नाम सिलेंटेटा रखा गया, समझे। तो इसका नाम सिलेंटेटा कैसे हुआ, क्योंकि जो क्या होता है, जो बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं भाई, बॉडी कैविटी को बोला जाता है सिलेंट्रोन, ठीक है। क्या बोलते हैं बॉडी कैविटी को, सिलेंट्रोन, समझे। सो बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी को बोलते हैं सिलेंट्रोन, उसीलिए इसका नाम है सिलेंटेटा, क्लियर। तो फाइलम सिलेंटेटा जिसका बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, जिनमें बॉडी कैविटी होता है प्रेजेंट, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनमें क्या होता है, बॉडी कैविटी होता है प्रेजेंट, और उस बॉडी कैविटी को बोलते हैं सिलेंट्रोन, ठीक है। तो फाइलम सिलेंटेटा में जो भी एनिमल्स होते हैं प्रेजेंट, उनमें क्या होता है, बॉडी कैविटी एक सेंट्रल, या फिर इसको बोलते हैं सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जिसे बोला जाता है क्या भाई, जिसे बोलते हैं सिलेंट्रोन, ठीक है। उसीलिए इनका नाम सिलेंटेटा है, उसीलिए फाइलम का नाम सिलेंटेटा रखा गया, क्लियर। उसीलिए इस फाइलम का नाम सिलेंटेटा रखा गया। अब फिर बात करेंगे इसको निडेरिया। तो आखिर में इसको निडेरिया क्यों बोलते हैं भाई, ये तो हमको समझ आ गया कि आखिर में सिलेंटेटा क्यों बोलते हैं। अब बात करेंगे आखिर में इस फाइलम को निडेरिया। निडेरिया का मतलब क्या होता है, निडेरिया का मतलब होता है कि इनमें क्या होता है, इनमें निडोब्लास्ट या फिर बोल सकते हो इसमें निडोसिस्ट क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें निडोब्लास्ट या फिर आप बोल सकते हो निडोसिस्ट, ठीक है। निडोसिस्ट इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। निडोब्लास्ट या फिर आप बोल सकते हो कि इनमें निडोसिस्ट क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो निडेरिया क्यों रखा गया है, निडेरिया क्यों बोलते हैं इस फाइलम का, क्योंकि इनमें होते हैं निडोब्लास्ट या फिर निडोसिस्ट, ठीक है। या इसे कॉमनली हम लोग बोलते हैं क्या, स्टिंगिंग सेल। इनमें क्या होता है, इसमें स्टिंगिंग सेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें स्टिंगिंग सेल होते हैं, समझे ना। उसीलिए इसका नाम निडेरिया रखा गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में फाइलम को फाइलम सिलेंटेटा ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे एनिमल इनके बॉडी में क्या होता है, इनके बॉडी में होता है कैविटी, बॉडी कैविटी को बोलते हैं क्या, और उस बॉडी कैविटी को बोला जाता है सिलेंट्रोन, ठीक। उस बॉडी कैविटी को बोलते हैं सिलेंट्रोन। और निडेरिया क्यों रखा गया भाई, निडेरिया इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें होते हैं प्रेजेंट निडोब्लास्ट या बोल सकते हो इसको आप निडोसिस्ट, ठीक। इनमें क्या होता है प्रेजेंट, इनमें होते हैं प्रेजेंट जिसे बोलते हैं निडोब्लास्ट या फिर इसे बोलते हैं निडोसिस्ट, ठीक है। या ये क्या है भैया, हम लोग के स्टिंगिंग सेल है, इसको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल, समझ। ये क्या होता है, स्टिंगिंग सेल। तो आई होप आपको समझ आ गया कि आखिर में इसका नामकरण किसके आधार पर हुआ, किसके बेसिस पर हुआ, सिलेंटेटा एंड निडेरिया, ठीक है। अब आगे मूव करेंगे, चलो सबसे पहले बात करेंगे कि जो सिलेंट्रेट है, ठीक है। सिलेंट्रेट कहाँ मिलते हैं भाई, ये हमको कहाँ मिलते हैं, ये मोस्टली मरीन वाटर में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं हमको ये तो आपके होते हैं प्रेजेंट, कहाँ पर ये होते हैं प्रेजेंट, मोस्टली मरीन होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एनिमल ये मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली ये मरीन होते हैं, समझे। तो ऐसे एनिमल जो कैसे होते हैं, ये मोस्टली कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, समुद्र के जल में, समुद्र के पानी में ही मिलते हैं, ठीक है, समझे। तो समुद्र के पानी में मिलते हैं आप भाई, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, मोस्टली मरीन, एंड कुछ होते हैं फ्रेश वाटर, कुछ क्या होता है, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं भाई, ठीक। ऐसा नहीं कि सारे के सारे मरीन में ही मिलेंगे, नहीं। ये कुछ क्या होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। कुछ सिलेंट्रेट क्या होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है।
कुछ सिलेंट्रेट कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में भी कुछ सिलेंट्रेट होते हैं, ठीक है। बाकी मोस्टली तो होते हैं मरीन, लेकिन कुछ क्या होते हैं भाई, कुछ जो है ये सिलेंट्रेट्स वो फ्रेश वाटर में होते हैं, मिलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है फ्रेश, ठीक है, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा जो होता है ये फ्रेश वाटर में मिलता है भाई, ठीक है। हाइड्रा होता है कहाँ मिलता है, हाइड्रा आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो हाइड्रा कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में होता है प्रेजेंट हाइड्रा, ठीक है। सो हाइड्रा कहाँ होता है, फ्रेश वाटर में हाइड्रा प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि सिलेंट्रेट जो है ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है। और फ्यूम आपको, ठीक, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जिसका नाम क्या, हाइड्रा। हाइड्रा फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है। हाइड्रा कहाँ मिलता है, हाइड्रा फ्रेश वाटर में मिलता है, समझ गए। फिर भी बात करूं इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सिलेंट्रेटा का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये है टिश्यू, ठीक है। इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ठीक। ये कैसे होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये होते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल जो कैसे होते हैं भाई, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू, ठीक है। ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये एनिमल होते हैं, ठीक। फिर मैं बात करूं कि इनमें सिमेट्री होता है क्या, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। ये क्या, इसमें रेडियल सिमेट्री हमको देखने को मिलता है, इनमें हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री के होते हैं ये, ठीक है। ऐसे एनिमल जो कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री के होते हैं, ठीक। इनमें सिलोम होता है क्या, नहीं, इनमें सिलोम एब्सेंट होता है, ठीक है। इनमें सिलोम एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं एसिलोमेट, इनको बोलते हैं एसिलोमेट, क्योंकि इनमें क्या होता है, सिलोम एब्सेंट है। सिलोम बॉडी कैविटी को बोलते हैं भाई, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है इसको किसी भी प्लेन से पास करो, आपको इक्वल हाफ्स में इनका बॉडी पार्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ये रेडियल सिमेट्री के होते हैं, ठीक है। एसिलोमेट होते हैं, और इनमें, ठीक है, सिलेंट्रेट में आपको 2 जर्म लेयर मिलते हैं, इसमें 2 जर्म लेयर होते हैं प्रेजेंट, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो ये अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर 2 जर्म लेयर होते हैं भाई, तो उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक। तो ये ऐसे एनिमल जो कि कैसे होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऐसे एनिमल जो कि कैसे होते हैं भाई, ये एनिमल होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनमें 2 जर्म लेयर इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऐसे एनिमल जिनमें 2 जर्म लेयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो ये तो आपका बेसिक फीचर्स था, ठीक है। कुछ होते हैं, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो, ठीक है। आप तो समझ गए कि मोस्टली होते हैं मरीन, और कुछ कहाँ मिलते हैं भाई, कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जैसे कि है हाइड्रा। हाइड्रा कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है, हाइड्रा फ्रेश वाटर में मिलता है, ठीक है। और कुछ होते हैं सेसाइल, इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ होते हैं, कुछ सिलेंट्रेट होते हैं, कैसे, सेसाइल। सेसाइल का मतलब है कि मूव, ठीक है, लोकोमोशन सो नहीं करते, किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं, लोकोमोशन सो नहीं करते, ठीक है। तो सेसाइल का मतलब होता है कि लोकोमोशन सो नहीं करते, पर्टिकुलर एक सबस्ट्रेटम, जैसे कि रॉक के साथ अटैच रहते हैं, रॉक के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है, लोकोमोशन सो नहीं करते, इन्हें बोलते हैं सेसाइल, ठीक है। जिसका एग्जांपल है हाइड्रा, हाइड्रा होता है सेसाइल। हाइड्रा कैसे होता है भाई, हाइड्रा होता है सेसाइल। और कुछ होते हैं फ्री स्विमिंग, कुछ होते हैं फ्री स्विमिंग भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो फ्री स्विमिंग भी कुछ होते हैं, ठीक है, फ्री स्विमिंग भी कुछ होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। जिसका एग्जांपल क्या है, फ्री स्विमिंग का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ऑरेलिया, ठीक है। ऑरेलिया क्या है, इसका कॉमन नेम है जेलीफिश, ठीक है। ऑरेलिया किसको बोलते हैं, जेलीफिश को बोलते हैं भाई, ठीक है। तो जेलीफिश को ऑरेलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ऑरेलिया किसको बोलते हैं, जेलीफिश को बोलते हैं। आगे तो मैं आपको समझाऊंगा, इसका एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसको पढ़ लो, अच्छा होगा, ठीक है। तो
अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक मैंने आपको इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मैंने आपको सिलेंटेटा या बोल सकते हो निडेरिया का मैंने आपको समझाया, बताया। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि आखिर में इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम सिलेंटेटा, कैसे इसको निडेरिया। ठीक है, सिलेंटेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बॉडी कैविटी, इनमें होते हैं बॉडी कैविटी प्रेजेंट, और इस बॉडी कैविटी को बोला जाता है सिलेंट्रोन। क्या बोलते हैं इसको? सिलेंट्रोन बोलते हैं, उसीलिए इनका नाम पड़ गया भाई सिलेंटेटा। ठीक है, निडेरिया क्यों बोलते हैं? निडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें होते हैं प्रेजेंट निडोब्लास्ट या फिर बोल सकते हो कि निडोसिस्ट। ठीक है, इनमें क्या होता है प्रेजेंट, इनमें होता है प्रेजेंट निडोब्लास्ट या फिर बोल सकते हो निडोसिस्ट, जो कि है स्टिंगिंग सेल। जो कि क्या है भाई? जो कि स्टिंगिंग सेल है। ठीक है, जो क्या होते हैं? जो स्टिंगिंग सेल होते हैं। ठीक है, और इनका जो ये हमको मोस्टली कहाँ मिलते हैं? मरीन। ठीक, ये मोस्टली कैसे होते हैं? ये मोस्टली होते हैं मरीन। ठीक, मरीन होते हैं भाई। और ये जो है फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रा। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं जैसे कि हाइड्रा। ये होते हैं सेसाइल। सेसाइल का मतलब है कि ये मूव, ये लोकोमोशन शो नहीं करते। ठीक है, लोकोमोशन शो नहीं करते, सेसाइल। ठीक, जो कि है हाइड्रा। हाइड्रा होता है सेसाइल, लोकोमोशन नहीं करता। और कुछ होते हैं फ्री स्विमिंग, जैसे कि ऑरेलिया। ऑरेलिया जिसको जेली फिश भी बोलते हैं। ठीक है, इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये सिलोमेट होते हैं, ये सिलोमेट होते हैं, इनमें सिलोम एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? कि इनमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है? इनमें 2 जर्म लेयर क्या होता है? इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको, ठीक है, सिलेंट्रेट का मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मैंने आपको समझाया इस। ठीक है, अब आते हैं इसका मेन फीचर्स जो इसको अलग करता है बाकी फैलम से। ठीक है, इनके बॉडी में इनके बॉडी पार्ट्स को देखेंगे, कौन कौन से इसमें सेल्स, कैसे इनका बॉडी होता है, उसको जरा देखेंगे। ठीक है, समझ गए? ध्यान से इसको देखो भाई आप, इनका बॉडी आपको कैसे दिखेगा, ध्यान से इसको देखो। इनका बॉडी ऐसे होता है, देखो भाई। ठीक है, इनका बॉडी ऐसे होता है और इसमें होते हैं टेंटिकल्स। इनके बॉडी में क्या होते हैं प्रेजेंट? इनके बॉडी में आपको देखने को मिलेगा टेंटिकल्स। ठीक, ये क्या है? इसे बोलते हैं टेंटिकल्स। ठीक, ये क्या होते हैं भाई? इसे बोलते हैं हम लोग टेंटिकल्स, इसे बोला जाता है टेंटिकल्स। ठीक है, तो इनके बॉडी में क्या होते हैं भाई? इनमें होते हैं प्रेजेंट टेंटिकल्स, आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इनमें आपको टेंटिकल्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिलेंट्रेट में टेंटिकल्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक, समझ गए? ये डबल लेयर के होते हैं। ठीक है, ये डबल लेयर के देखो, ये डबल लेयर के होते हैं। ठीक है, आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है इसको? इसका जो आउटर लेयर है, देखो इसके बॉडी के जो आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? ध्यान से इसको देखना। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक, आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, और अंदर में जो लेयर आपको दिख रहा है, ठीक, अंदर में जो लेयर है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, अंदर में जो लेयर होता है इसे क्या बोलते हैं भाई? गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, अंदर में जो क्या होता है लेयर होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। बाहर में जो लेयर है, बाहर साइड, आउटर साइड जो लेयर है, ठीक है, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। और अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है, इसके बॉडी के अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है, इसे बोला जाता है गैस्ट्रोडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रोडर्मिस इसे बोलते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या होते हैं भाई? आउटर लेयर और एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। आप देखो, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में क्या होता है, आप देखो ध्यान से इसको। ठीक है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, तो एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है प्रेजेंट। ठीक है,
एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया। जिसे क्या बोलते हैं भाई? मीजोग्लिया, ठीक है, जिसे मीजोग्लिया भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है। जो कि कैसे होता है? मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है, ठीक है। तो मीजोग्लिया कैसे होता है? मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है। तो आप समझ गए कि जो आउटर लेयर है इसका, ठीक है, आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, इनर लेयर को बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है, और एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है। एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है, इस लेयर को बोलते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, ठीक है, मीजोग्लिया एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है और इनमें होते हैं टेंटिकल्स, ठीक है। और ये क्या है भाई? इसका ये माउथ है, ये इसका माउथ है। और माउथ कहाँ होता है? प्रेजेंट। माउथ कहाँ होता है? प्रेजेंट। ये है हाइपोस्ट्रोम, इसको बोलते हैं भाई, ये क्या है? हाइपोस्ट्रोम। ये है जिसको बोलते हैं हाइपोस्ट्रोम। हाइपोस्ट्रोम, समझे? ये क्या होता है? समझ गए? ये हाइपोस्ट्रोम के पास क्या होता है? हाइपोस्ट्रोम के पास होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं माउथ। माउथ कहाँ प्रेजेंट है? देखो, माउथ हाइपोस्ट्रोम के पास प्रेजेंट है, ठीक है। हाइपोस्ट्रोम के पास क्या प्रेजेंट है? हाइपोस्ट्रोम के पास प्रेजेंट होता है क्या? माउथ, ठीक है। सो माउथ कहाँ होता है? प्रेजेंट। हाइपोस्ट्रोम के पास माउथ जो है ये प्रेजेंट होता है, समझ गए? और जो आपको कैविटी, ठीक है, ये जो आपको कैविटी दिख रहा है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं भाई? इस कैविटी को बोला जाता है गैस्ट्रो। ये जो कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी को बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ये जो आपको कैविटी दिख रहा है, इस कैविटी को बोला जाता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। तो इस कैविटी को क्या बोलते हैं भाई? जो आपको देखो सिलेंटेट के अंदर, ठीक है, इनसाइड सिलेंटेट आपको जो कैविटी नजर आ रहा है, ठीक, इस कैविटी को बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक, या फिर इसको सिंपली बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बॉडी कैविटी को बोलते हैं सिंपली सिलेंट्रोन, ठीक है, या फिर इसे सिंपली क्या बोला जाता है? इसको सिलेंट्रोन बोला जाता है, ठीक है, सिलेंट्रोन, ठीक है, या फिर इससे हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? सिलेंट्रोन बोलते हैं, ठीक है, सिलेंट्रोन। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, या फिर इसे क्या बोलते हैं? सिलेंट्रोन भी इसे बोलते हैं, सिलेंट्रोन भी इसे क्या है? बोला जाता है। क्लियर है? तो कुल मिला के मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर समझाया कि सिलेंट्रेट में क्या होता है भाई? सिलेंट्रेट का बॉडी कैसे होता है, कौन कौन से इसमें सेल्स, कौन कौन से इसमें लेयर्स होते हैं प्रेजेंट, सारे चीज को मैंने आपको कंप्लीटली डिस्कस किया, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूं, देखो, ठीक है। इनमें क्या होता है? जो बाहर का लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर को बोलते हैं सिलेंट्रेट का एपिडर्मिस। सिलेंट्रेट का आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, इनर लेयर को बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में मीजोग्लिया होता है। मीजोग्लिया जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, ठीक है। इनमें होते हैं प्रेजेंट टेंटिकल्स। इनमें क्या होता है? इनमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं टेंटिकल्स। ये माउथ है भाई, देखो, ठीक है। हाइपोस्ट्रोम के साइड आपको माउथ देखने को मिलेगा, ठीक है, हाइपोस्ट्रोम के साइड माउथ होता है। और इनका जो कैविटी है, इनके बॉडी का जो कैविटी है, ठीक, इनके बॉडी के कैविटी को बोलते हैं सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इनके बॉडी के कैविटी को बोला जाता है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, या फिर इसको सिलेंट्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको या फिर हम लोग बोलते हैं सिलेंट्रोन, ठीक है। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर था भाई सिलेंट्रेट का। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो इसका जनरल स्ट्रक्चर था सिलेंट्रेट का। क्लियर है? अब देखते हैं, चलो अब क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे आगे। देखो अब क्या देखेंगे कि आखिर में जो टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स का क्या फंक्शन होता है, इसको आप देखेंगे। क्लियर? सो देखते हैं, चलो भाई। अब सो टेंटिकल्स का क्या फंक्शन, क्या इसका रोल होता है, जरा इसको देखेंगे भाई, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसको आप, ठीक है।
तो टेंटिकल्स का क्या इसमें रोल है, क्या इसका फंक्शन है, इसको जरा आप देखेंगे। तो अभी मैंने आपको जस्ट पहले अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है भाई। इनमें क्या होता है, इनमें होते हैं प्रेजेंट, अभी देखिए हम लोग हमने क्या देखा, इनमें होते हैं टेंटिकल्स, ठीक है। तो आखिर में इस टेंटिकल्स का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, इसको देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। तो मेरे बताने का क्या मतलब है भाई कि टेंटिकल्स या फिर बॉडी पार्ट में, इनके टेंटिकल्स या फिर बॉडी पार्ट में होते हैं प्रेजेंट निडोब्लास्ट या फिर निडोसिस्ट सेल्स, ठीक है। इनमें होते हैं क्या भाई, इनमें क्या होता है प्रेजेंट, इनमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग, निडोब्लास्ट या फिर इसे हम लोग बोलते हैं निडोसिस्ट, ठीक है। निडोब्लास्ट या फिर इसे क्या बोला जाता है, निडोसिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। सो निडोब्लास्ट या फिर इसे हम लोग निडोसिस्ट बोलते हैं। ये आपके क्या होते हैं भाई, ये हम लोग क्या होते हैं, स्टिगिंग सेल, ठीक है, स्टिगिंग सेल, ठीक है। स्टिगिंग सेल भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टिगिंग सेल इसको बोलते हैं, ठीक है, स्टिगिंग सेल इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले समझे कि हम लोग टेंटिकल्स या फिर इसके बॉडी पार्ट, ठीक है, टेंटिकल्स या फिर इसके बॉडी पार्ट में होते हैं प्रेजेंट, देखो टेंटिकल्स या फिर इसके बॉडी पार्ट में होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं निडोब्लास्ट या फिर इसे निडोसिस्ट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे निडोब्लास्ट या फिर इसे निडोसिस्ट बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, निडोब्लास्ट एंड निडोसिस्ट में होते हैं प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं भाई, ठीक है। इनमें क्या होता है प्रेजेंट, इनमें सेल ऑर्गेनेल्स इनमें होते हैं प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, इनमें होते हैं प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का नाम क्या है भाई, सेल ऑर्गेनेल्स का नाम होता है जिसको बोलते हैं नीमैटोसिस्ट, ठीक है, नीमैटोसिस्ट, नीमैटोसिस्ट, ठीक है। इस सेल ऑर्गेनेल को बोला जाता है नीमैटोसिस्ट या फिर इसे क्या बोलते हैं, नीमैटोसिस्ट या फिर इसे बोला जाता है स्टिगिंग कैप्सूल, या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं स्टिगिंग कैप्सूल, स्टिगिंग कैप्सूल भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, देखो निमेटोसिस्ट या फिर इसे स्टिंगिंग कैप्सूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो निमेटोसिस्ट या फिर इसे स्टिंगिंग कैप्सूल बोला जाता है। तो मैंने आपको ध्यान से समझाया कि जो क्या होते हैं, जो हम लोग के होते हैं सिलेंट्रेट, ठीक है, सिलेंट्रेट में होते हैं टेंटिकल्स, ठीक है। सिलेंट्रेट में क्या होते हैं, सिलेंट्रेट में होते हैं प्रेजेंट टेंटिकल्स, ठीक है। और टेंटिकल्स में होते हैं भाई, इसमें टेंटिकल्स में क्या होता है, इनमें होते हैं भाई निडोब्लास्ट एंड निडोसिस्ट, इनमें होते हैं प्रेजेंट निडोब्लास्ट एंड निडोसिस्ट। आखिर में निडोब्लास्ट निडोसिस्ट का फंक्शन क्या है, आखिर में स्टिगिंग सेल का फंक्शन क्या है, समझ रहे हो। तो आखिर में जो ये निडोब्लास्ट है निडोसिस्ट है क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो क्या फंक्शन करते हैं भाई, अगर मैं बात करूं इनका फंक्शन, ठीक, अगर मैं बात करूं किसका, अगर निडोब्लास्ट का मैं फंक्शन की तरफ आपको ले चलूं तो चलते हैं, चलो भाई इंपॉर्टेंट है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन इसका एनकरेज, सबसे पहले इसका फंक्शन होता है कि एनकरेज। एनकरेज का मतलब क्या होता है, एनकरेज का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है, किसी भी सरफेस के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो किसी भी, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ मतलब किसी भी सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करता है, उसको पकड़ने में, ठीक है, उसको होल्ड करने में, उसको होल्ड करने में, इसी को बोलते हैं एनकरेज, इसी को बोला जाता है एनकरेज, ठीक है। पहला फंक्शन इसका हो गया एनकरेज। सेकेंड फंक्शन इसका है डिफेंस, सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, डिफेंस, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, डिफेंस। डिफेंस में भी रोल प्ले करता है भाई, आप देखो इसका सेकेंड फंक्शन क्या है, डिफेंस, डिफेंस, ठीक। सेकेंड फंक्शन इसका होता है जिसे बोलते हैं डिफेंस, ठीक है, डिफेंस। डिफेंस में भी क्या करता है, अपना ये रोल प्ले करता है, डिफेंस में भी क्या होता है इसका रोल प्ले होता है, ठीक है, डिफेंस।
और इसका मेन रोल किसमें होता है, इसका जो है रोल और किसमें रोल प्ले करता है, फॉर कैप्चर ऑफ प्रे को कैप्चर करने के लिए भी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कैप्चर ऑफ प्रे, ठीक है। सो प्रे को कैप्चर करने के लिए भी इसका जो निडोब्लास्ट है या फिर इसे निडोसिस्ट बोलते हैं, ये रोल प्ले करता है, ठीक है, अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट जो है ये, ठीक है, प्रे को कैप्चर करने के लिए भी अपना ये रोल प्ले करता है, ठीक। तो मैंने आपको 3 इसका फंक्शन समझाया जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है यार, ठीक है। तो निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट का मैंने आपको 3 एग्जांपल मैंने आपको समझाया। पहला इसका एग्जांपल एनकरेज का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकुलर बॉडी सरफेस या फिर किसी भी सरफेस के साथ अटैच होने में या फिर बोल सकते हो होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। किसी भी सरफेस के साथ होल्ड करने में हेल्प करता है। एनकरेज कौन करता है भाई, निडोब्लास्ट या फिर आप इसको निडोसिस्ट भी बोल सकते हो। सेकेंड फंक्शन है डिफेंस मतलब किसी भी डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए भी है रोल प्ले करता है भाई। और कैप्चर ऑफ प्रे को खाने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए भी ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो तीनों फंक्शन आपके, ठीक है, तीनों फंक्शन किसके होते हैं, निडोब्लास्ट या फिर निडोसिस्ट के तीनों फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि तीनों फंक्शन किसके हैं, हम लोग के तीनों फंक्शन होते हैं किसके, निडोब्लास्ट या फिर निडोसिस्ट के तीनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, समझ गए। और इनमें जो डाइजेशन, देखो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, इनका जो डाइजेशन होता है, समझना ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लेके चल रहे हैं भाई, ठीक है। इनका जो डाइजेशन है, ठीक है, आप देखो इनमें जो डाइजेशन होता है, ठीक, इनमें जो क्या होता है, डाइजेशन होता है, ये बोथ होता है। बोथ मतलब इनमें डाइजेशन कैसे होता है, बोथ होता है, मतलब इसमें इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है, ठीक है। सो इंट्रासेलुलर भी होता है इसमें डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एंड कैसे होता है, एंड एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। समझे। सो इनमें डाइजेशन कैसे होता है, बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है, सेल्यूलर। तो इसमें इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों क्या होता है, इसमें दोनों टाइप का इसमें डाइजेशन होता है। कैसे समझो, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं तो आखिर में इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो ये जो गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस इनर लेयर को बोलते हैं यार, ठीक है। गैस्ट्रोडर्मिस किसे बोलते हैं, देखो जो यहां पर मैं आपको लेबलिंग कर रहा हूं, देखो, ठीक है, कि जो गैस्ट्रोडर्मिस होते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस इनर लेयर को बोलते हैं, ठीक है। सो गैस्ट्रोडर्मिस किसे बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस हम लोग इनर लेयर को बोलते हैं, ठीक है। इनर लेयर को बोला जाता है गैस्ट्रोडर्मिस। तो गैस्ट्रोडर्मिस क्या करता है भाई, गैस्ट्रोडर्मिस एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। गैस्ट्रोडर्मिस क्या करता है, गैस्ट्रोडर्मिस एंजाइम रिलीज करता है। और जो एंजाइम रिलीज करता है तो कैविटी में ये जो स्पॉन्जो, ठीक है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं भाई, इस कैविटी को क्या बोला जाता है, मैंने आपको समझाया था, इसको सिलेंट्रोन या फिर इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं। तो इस कैविटी में सिलेंट्रोन में पार्सली डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस सिलेंट्रोटिक इस कैविटी में क्या होता है, इस कैविटी में फूड का पार्सली डाइजेशन, समझे ना। तो सिलेंट्रोन में क्या होता है, फूड का पार्सली डाइजेशन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या होता है, इसमें फूड का क्या होता है, फूड का इसमें फूड का क्या होता है, पार्सली डाइजेशन, ठीक है। इनमें क्या होता है, इसमें फूड का पार्सली डाइजेशन होता है भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, फूड का पार्सली डाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फूड का पार्सली डाइजेशन होता है कहाँ, इन, ठीक है, जंबल वर्ड हो गया भाई तो, ठीक है। तो पार्सली डाइजेशन कहाँ होता है भाई, हम लोग के गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है, हम लोग के बॉडी कैविटी में, जिसको बोलते हैं सिलेंट्रोन, ठीक है।
तो सिलोट्रोन में, ठीक है, सिलेंट्रोन में क्या होता है, सिलेंट्रोन में क्या होता है, फूड का पार्सली डाइजेशन। सिलेंट्रोन एक बॉडी कैविटी है जिसमें फूड का पार्सली डाइजेशन होता है, ठीक है। सिलेंट्रोन एक बॉडी कैविटी है जिसमें क्या होता है, फूड का पार्सली डाइजेशन होता है। जिसमें क्या होता है, फूड का पार्सली डाइजेशन किसमें होता है भाई, सिलेंट्रोन में। तो सिलेंट्रोन में फूड का पार्सली डाइजेशन होता है, फूड का पार्सली डाइजेशन सिलेंट्रोन में होता है, ठीक है। और जब इसका पार्सली डाइजेशन, जब फूड का पार्सली डाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है भाई, जो, ठीक है, इंट्रासोलर मतलब सेल के अंदर, ठीक है, इंट्रासोलर का मतलब है कि गैस्ट्रोड, ठीक है, सेल के अंदर फिर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन। फिर सेल के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रोडर्मिस सेल के अंदर क्या होता है, फिर कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो इनसाइड सेल क्या होता है, फिर समझना आप कि इनसाइड सेल, इनसाइड सेल क्या होता है, इनसाइड सेल कंप्लीट डाइजेशन। सो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन इनसाइड सेल, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर, ठीक। गैस्ट्रोडर्मिस सेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर गैस्ट्रोडर्मिस सेल के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो गैस्ट्रोडर्मिस जो सेल है इसके अंदर क्या होता है भाई, फूड का कंप्लीट डाइजेशन, ठीक। फूड का कंप्लीट डाइजेशन गैस्ट्रोडर्मिस सेल के अंदर होता है, ठीक है। गैस्ट्रोडर्मिस के जो गैस्ट्रोडर्मिस इनर लेयर को बोलते हैं, ठीक है, उसके सेल के अंदर क्या होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन, उसके, ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस सेल के अंदर क्या होता है, उसके फूड का कंप्लीट डाइजेशन गैस्ट्रोडर्मिस सेल के अंदर होता है। समझ गए बात, तो कोई डाउट थोड़ी है भाई आपको, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल समझाया कि टेंटिकल्स, ठीक है, सिलेंट्रेट में होते हैं टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स में होते हैं टेंटिकल्स, जिसे टेंटिकल्स में क्या होता है भाई, इसमें निडोब्लास्ट या फिर निडोसिस्ट इसमें होता है प्रेजेंट, जो कंटेन करता है निमेटोसिस्ट या फिर स्टिगिंग कैप्सूल, ये ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो निडोब्लास्ट या फिर निडोसिस्ट क्या कंटेन करता है, निमेटोसिस्ट या फिर स्टिगिंग सेल ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। निमेटोसिस्ट या फिर ये स्टिगिंग सेल कंसिस्ट करता है, क्लियर। और मैंने आपको समझाया कि निडोब्लास्ट का फंक्शन, निडोब्लास्ट या फिर निडोसिस्ट का फंक्शन होता है फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। एनकरेज में, डिफेंस में और प्रे को कैप्चर करने में इसका मेन रोल प्ले होता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको समझाया कि इसका डाइजेशन बोथ होता है, मतलब इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों होता है, ठीक है। स्पॉन्ज, आप समझे कि जो सिलेंट्रोन है, सिलेंट्रोन के अंदर फूड का क्या होता है, सिलेंट्रोन के अंदर फूड का पार्सली डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस कैविटी के अंदर क्या होता है भाई, फूड का पार्सली डाइजेशन, जब ये गैस्ट्रोडर्मिस है, जब गैस्ट्रोडर्मिस एंजाइम को रिलीज करता है तो फूड का क्या होता है, इस फूड का पार्सली डाइजेशन। और जब फूड का पार्सली डाइजेशन हो जाता है तो ये जो पार्सली फूड है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड कहाँ एंटर करता है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है कहाँ भाई, गैस्ट्रोडर्मिस के सेल के अंदर, इनसाइड गैस्ट्रोडर्मिस सेल, ठीक है। और गैस्ट्रोडर्मिस सेल के अंदर क्या होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। गैस्ट्रोडर्मिस सेल के अंदर क्या होता है भाई, फूड का कंप्लीट डाइजेशन गैस्ट्रोडर्मिस सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रोडर्मिस सेल के अंदर क्या होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये तो आपको समझ आया होगा, आई होप, ठीक है। आई होप आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया है, तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है। समझ गए बात को यहाँ तक, ठीक। अब मूव करेंगे आगे हम लोग, ठीक। आगे भी है इसका बचा है, उसको भी देखते हैं, चलो। सिलेंट्रेट जो होते हैं, ठीक है, ये दो लाइफ फॉर्म, ठीक है, इनके दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेट के 2 बॉडी फॉर्म्स होते हैं, इसको देखेंगे, ठीक है। तो सिलेंट्रेट के क्या होते हैं भाई, 2 बॉडी फॉर्म्स होते हैं, इसको देखते हैं, चलो। तो ये इनका जो बॉडी, ठीक है, ये सिलेंट्रेट 2 बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनका 2 बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट होता है, देखते हैं कौन कौन सा। अब जो मैं आपको समझाऊंगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से देखना आप। तो अब देखेंगे, मैंने आपको क्या बोला भाई, मैंने आपको बोला कि सिलेंट्रेट के 2 बॉडी फॉर्म होते हैं, ठीक है।
तो सिंपल लिख सकते हैं कि सिलेंट्रेट। ठीक है, सिलेंट्रेट आप देखो, ठीक है, सिलेंट्रेट। ठीक है, तो सिलेंट्रेट जो है देखो एग्जिस्ट इन टू बॉडी फॉर्म, ये दो बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सिलेंट्रेट जो होते हैं टू बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सिलेंट्रेट एग्जिस्ट इन टू बॉडी फॉर्म, ये दो बॉडी फॉर्म में, टू बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट इन टू बॉडी फॉर्म। ठीक है, सो दो बॉडी फॉर्म में सिलेंट्रेट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सिलेंट्रेट जो है ये टू बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सिलेंट्रेट टू बॉडी फॉर्म में क्या करते हैं भाई, टू बॉडी फॉर्म में, दो ठो बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको समझना। ठीक है, एक होता है देखो भाई, ध्यान से, इसको इंपॉर्टेंट है ना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। देखो, एक होता है जिसे बोलते हैं पॉलिफ, एक बॉडी फॉर्म को बोलते हैं पॉलिफ, और दूसरा जो बॉडी फॉर्म इसे बोला जाता है मेड्यूसा। ठीक है, एक बॉडी फॉर्म होता है पॉलिफ और दूसरा जो बॉडी फॉर्म होता है इसको बोलते हैं मेड्यूसा। ठीक, तो एक बॉडी फॉर्म को बोलते हैं पॉलिफ और दूसरा जो बॉडी फॉर्म होता है इसे बोलते हैं मेड्यूसा। जो पॉलिफ है, ध्यान से देखना कि जो क्या होता है, जो पॉलिफ होता है, ठीक है, पॉलिफ होता है भाई हम लोग का कैसे होता है, ये पॉलिफ हम लोग का सेसाइल होता है। ठीक है, पॉलिफ कैसे होता है, पॉलिफ हम लोग का होता है सेसाइल। ठीक है, सो पॉलिफ कैसे होता है, सेसाइल होता है, और मेड्यूसा कैसा होता है, ये ठीक है, ये हम लोग का फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है, ये कैसे होता है भाई, फ्री स्विमिंग। ठीक है, तो मेड्यूसा कैसे होता है, फ्री स्विमिंग, एंड पॉलिफ कैसे होता है, देखो पॉलिफ होता है सेसाइल एंड मेड्यूसा कैसा होता है भाई, पॉलिफ होता है सेसाइल लेकिन मेड्यूसा होता है फ्री स्विमिंग। पॉलिफ सेसाइल होता है पर मेडूसा कैसा होता है, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग। ठीक है, आपका पॉलिप सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है भाई। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है पॉलिफ। पॉलिफ कैसा होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है। एंड मैं बात करूं मेडूसा, तो मेडूसा कैसा होता है, मेडूसा हम लोग का होता है अम्ब्रेला लाइक, अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, सो मेडूसा कैसे होता है, देखो मेडूसा हम लोग का होता है अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, तो अम्ब्रेला लाइक होता है मेडूसा। क्लियर है, तो मेडूसा कैसे होता है आप देख सकते हो, मेडूसा अम्ब्रेला लाइक होता है। ठीक है, सो मेडूसा कैसे होता है, अम्ब्रेला लाइक मेडूसा होता है। तो मैंने आपको समझाया कि सिलेंट्रेट के टू बॉडी फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, सिलेंट्रॉन टू बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है इसका पॉलिफ और एक होता है मेडूसा। पॉलिफ सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, मेडूसा होता है फ्री स्विमिंग, ये होता है अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, पॉलिफ क्या करता है, पॉलिफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। पॉलिफ एसेक्सुअली क्या करता है भाई, पॉलिफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो पॉलिफ क्या करता है, पॉलिफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और वहीं मैं बात करूं मेडूसा, अगर मैं वहीं बात करूं मेडूसा, तो मेडूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है भाई। ठीक है, सो मेडूसा क्या करता है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो मेडूसा क्या करता है, मेडूसा हम लोग का सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है, तो सिलेंट्रेट दो बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है पॉलिफ और दूसरा है मेडूसा। पॉलिफ सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं मेडूसा, मेडूसा होता है फ्री स्विमिंग। मेडूसा कैसे होता है, फ्री स्विमिंग, अम्ब्रेला लाइक होता है और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेडूसा क्या करता है भाई, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, पॉलिफ का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। ठीक है, सो पॉलिफ का एग्जाम्पल पहला है हाइड्रा, दूसरा इसका एग्जाम्पल है एडमेसिया, एडेम्सिया। ठीक, एडेम्सिया। एंड थर्ड इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, गॉर्गोनिया।
गॉर्गोनिया, ठीक है, गॉर्गोनिया। 3 इसके एग्जाम्पल हैं किसके, पॉलिफ के। और आपको मेडुसा की मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, ऑरेलिया। ऑरेलिया किसको बोलते हैं, जेलीफिश, ठीक है। ऑरेलिया किसे बोलते हैं, ऑरेलिया बोलते हैं किसे, जेलीफिश को बोला जाता है, ठीक है। तो ऑरेलिया किसे बोलते हैं, देखो ऑरेलिया जेलीफिश को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑरेलिया किसे बोलते हैं, जेलीफिश को ऑरेलिया बोला जाता है। क्लियर। तो मैंने आपको सिंपल समझाया कि सिलेंट्रेट हैं जो 2 बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है देखो पॉलिफ और दूसरा होता है मेडुसा, ठीक है। पॉलिफ का एग्जांपल मैंने आपको बताया हाइड्रा, एडिमसिया, गॉर्गेनिया। मेडुसा का जो एग्जांपल है ऑरेलिया, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है जिसे बोलते हैं ऑरेलिया। ऑरेलिया क्या होता है, ऑरेलिया होते हैं भाई हम लोग के जेलीफिश, ठीक है। सो ऑरेलिया होते हैं हम लोग के जिसे बोलते हैं जेलीफिश, ठीक है। और कुछ सिलेंट्रेट होते हैं, कुछ मेंबर्स, ठीक है। सिलेंट्रेटा के कुछ मेंबर्स होते हैं जो दोनों बॉडी फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं। समझे, समझे कि कहने का मतलब है कि कुछ सिलेंट्रेट होते हैं देखो कि दोनों बॉडी फॉर्म एक ही मेंबर में होता है प्रेजेंट, ठीक है। एक ही मेंबर में होता है प्रेजेंट दोनों बॉडी फॉर्म, ठीक है। मतलब उनमें पॉलिफ भी होगा और उनमें मेडुसा भी होगा, ठीक है। उनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे मेंबर्स जिनमें पॉलिफ एंड मेडुसा दोनों क्या होंगे, दोनों बॉडी फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वैसे देखो कुछ, ठीक है, कुछ सिलेंट्रेट होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ सिलेंट्रेट, सम मेंबर, ठीक, कुछ मेंबर एग्जिस्ट, कुछ मेंबर एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स। कुछ मेंबर जो है एग्जिस्ट करते हैं दोनों फॉर्म में होते हैं। कुछ मेंबर क्या होते हैं, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ मेंबर जो कि होते हैं दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप समझना है ध्यान से इसको, कुछ मेंबर जो होते हैं दोनों फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप समझना है ध्यान से इसको, इसका एग्जांपल है भी ओवलिया। ओवलिया एक इसका एग्जांपल है, ओवलिया, ठीक है, ओवलिया। एंड दूसरा इसका एग्जांपल है फाइसेलिया। ओवलिया एंड फाइसेलिया में दोनों, ठीक है, ओवलिया एंड फाइसेलिया में दोनों, ठीक है, पॉलिफ एंड मेडुसा दोनों बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट होता है, ठीक है। सो पॉलिफ एंड, ठीक है, पॉलिफ एंड मेडुसा दोनों बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट होता है किसमें भाई, ओवलिया एंड फाइसेलिया में। ओवलिया एंड फाइसेलिया में दोनों बॉडी फॉर्म्स एग्जिस्ट होता है। अगर मैं इसका आपको लाइफ साइकिल समझाऊं, ठीक, अगर मैं इसको आपको लाइफ साइकिल समझाऊं तो इसको आप लिख लो, ठीक है। फिर मैं आपको इसका लाइफ साइकिल को समझा रहा हूं, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल को देखेंगे अब, ठीक है। इनमें हमको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, आपको समझ आना चाहिए कि देखो भाई कि सम मेंबर एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, इनमें हमको, ठीक है, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें हमको अल्टरनेशन, इसमें हमको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। इसमें हमको अल्टरनेशन ऑफ, ठीक है, इसमें हमको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस, जिसे बोला जाता है मेटाजेनेसिस, ठीक है। इसमें हमको, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें हमको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब क्या है, ये पॉलिफ है और ये क्या है, मेडुसा। ये पॉलिफ है और ये क्या है भाई, मेडुसा, ठीक है। तो पॉलिफ क्या करता है, पॉलिफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। पॉलिफ क्या करता है, पॉलिफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक। एसेक्सुअली क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके फॉर्म करता है मेडुसा। और मेडुसा जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है भाई, ठीक है। मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और क्या फॉर्म करता है, मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके फॉर्म करता है पॉलिफ।
तो पॉलिप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और फॉर्म करता है मेड्यूसा, और मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या फॉर्म करता है? पॉलिप। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर इसे बोला जाता है मेटाजेनेसिस। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर इसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस जो हमको सिलेंट्रेट में मिलता है, जो कुछ मेंबर्स होते हैं सिलेंट्रेट के, तो दोनों बॉडी फॉर्म, ठीक है, दो मतलब पॉलिप एंड मेडुसा दोनों बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों बॉडी फॉर्म होता है प्रेजेंट, जिसमें हमको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल को डिस्कस करूं भाई, तो इसका एग्जाम्पल देखो निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हम लोग का है जिसे बोलते हैं फाइसेलिया। फाइसेलिया, ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। ठीक, इतना आप लिख लो, फिर मैं इसको रफ करने वाला हूं भाई। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसका सारे एग्जाम्पल को देखेंगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का है फाइसेलिया। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला इसका एग्जाम्पल देखो, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार ना। तो इसका पहला एग्जाम्पल है फाइसेलिया। फाइसेलिया को क्या बोलते हैं भाई? पोर्टिग्यूसिस ऑफ म्यांमार। ठीक, इससे बोला जाता है पोर्टिग्यूसिस ऑफ म्यांमार। इसे क्या बोलते हैं? पोर्टिग्यूसिस मैन ऑफ वार। ठीक है, ठीक है, पोर्टिग्यूसिस मैन ऑफ वार इसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो फाइसेलिया को क्या बोला जाता है? फाइसेलिया को बोला जाता है पोर्टिग्यूसिस मैन ऑफ वार। ठीक है, तो फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्ट्युगीसिस मैन ऑफ वार, इसे बोला जाता है। ठीक है, सो फाइसेलिया को क्या बोलते हैं? पोर्ट्युगीसिस मैन ऑफ वार इसे बोलते हैं। ठीक, सेकंड में अगर बात करूं, सेकंड, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका सेकंड एग्जांपल, जो आपको पता होना चाहिए भाई, जिसको बोलते क्या है? जिसको बोलते हैं हम लोग पेनाट्यूला। ठीक है, पेनाट्यूला। सो पेनाट्यूला किसे बोलते हैं? पेनाट्यूला किसे बोलते हैं? पेनाट्यूला सी पेन को, ठीक है, सी पेन को बोला जाता है। ठीक है, सी पेन, सी पेन को बोला जाता है पेनाट्यूला। फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया किसे बोलते हैं? गॉर्गोनिया किसे बोलते हैं? सी फैन, सी फैन को बोलते हैं गॉर्गेनिया। ठीक है, सो गॉर्गोनिया किसे बोलते हैं? गॉर्गोनिया बोलते हैं सी फैन को। क्लियर। और फिर बात करेंगे मिंड्रिना। ठीक है, मिंड्रिना किसे बोला जाता है? मिंड्रिना बोला जाता है किसे? ब्रेन कोरल। ठीक है, सो ब्रेन कोरल को बोलते हैं मिंड्रिना। ठीक है, सो ब्रेन कोरल को बोला जाता है मिंड्रिना। ठीक है, सो मिंड्रिना किसे बोलते हैं भाई? ब्रेन कोरल। ठीक है, सो ब्रेन कोरल, ठीक है, जो ब्रेन कोरल होता है इसी को बोलते हैं मिंड्रिना। हाइड्रा, मैं तो आपको बता चुका हूं हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा क्या है हम लोग का? हाइड्रा हम लोग का होता है भाई फ्रेश वाटर पॉलिप। हाइड्रा क्या होता है? इसको बोलते हैं, ये हम लोग का होता है फ्रेश वाटर पॉलिप। ठीक है, तो हाइड्रा किसे बोलते हैं? फ्रेश वाटर पॉलिप को बोलते हैं हाइड्रा। ठीक है, फ्रेश वाटर पॉलिप हम लोग का होता है भाई जिसे बोलते हैं हाइड्रा। ठीक है, और लास्ट हम लोग का एग्जाम्पल है जिसको पता है ऑरेलिया। ऑरेलिया किसे बोलते हैं? सबको पता है, जेलीफिश। ठीक है, सो ऑरेलिया किसे बोलते हैं? जेलीफिश को बोला जाता है क्या भाई? ऑरेलिया। सारे एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन हैं, सारे एग्जाम्पल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको मत छोड़ना यार। ठीक है, आपको मत छोड़ना कि सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चन, तो अक्सर आपके एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं, समझे। तो सारे एग्जाम्पल आपके फाइसेलिया, ठीक है, सारे एग्जाम्पल आपके गिवन है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप ऐड कर दो जो इसमें है एडेम्सिया। एडेम्सिया है, ठीक है, एडेम्सिया किसको बोलते हैं भाई? सी एनीमोन। सी एनीमोन को बोला जाता है। ठीक है, सी एनीमोन को
एडेम्सिया बोला जाता है, समझे। तो सी एनीमोन को एडेम्सिया बोला जाता है यार, ठीक है। तो सी एनीमोन क्या होता है भाई, जिसे बोलते हैं हम लोग एडेम्सिया। सो एडेम्सिया किसको बोलते हैं, सी एनीमोन को। सी एनीमोन को यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। जो कि सी एनीमोन क्या होता है हम लोग का, एडेम्सिया। एडेम्सिया किसको बोलते हैं, सी एनीमोन। सारे एग्जाम्पल आपके हैं फाइलम सिलेंटेटा के। फाइलम सिलेंटेटा को निडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो फाइलम सिलेंटेटा को निडेरिया भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें निडोब्लास्ट या फिर निडोसिस्ट इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है देखो, फाइसेलिया। फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्टिग्यूसिस ऑफ मेनमार। सेकेंड एग्जाम्पल है एडेम्सिया। एडेम्सिया क्या होता है भाई, एडेम्सिया सी एनीमोन को बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का एग्जाम्पल जो आपको पता होना चाहिए, पेनाट्यूला। पेनाट्यूला किसको बोलते हैं, सी पैन। गॉर्गेनिया सी फैन। सी पैन सबसे पहले, सी पैन, उसके बाद सी फैन, उसके बाद हम लोग का एग्जाम्पल जिसे पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं मिंड्रिना, जो कि ब्रेन कॉरल है, ठीक है। मिंड्रिना ब्रेन कॉरल को बोलते हैं। फिर हम लोग आता है इसमें हाइड्रा, जो फ्रेश वाटर पॉलिप है, ठीक है। फिर है ऑरेलिया, जो कि है जेलीफिश। सारे एग्जाम्पल, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सारे मैंने आपको सिलेंट्रेट का स्ट्रक्चर, इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, सारा चीज मैंने आपको इस लेक्चर में कवर किया। सारा चीज आपका इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।